हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ के सवाल सीखेंगे। 3 अंक का है। तो दोस्तों, किसी भी भिन्न के सवाल को हल करने के लिए कुछ बातों के हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर भिन्न का जोड़ के सवाल है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले कहाँ से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए कि भिन्न का जोड़ के सवाल को हल करने के लिए हमें 4 बातों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला क्या है, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाता है, उसके बाद भाग होता है, फिर होता है गुणा, फिर लास्ट में जोड़ होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एलसीएम, भाग, गुणा, जोड़ आना चाहिए, तभी जाकर आप भिन्न का जोड़ का सवाल को हल कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, भाग कैसे दिया जाता है, उसके बाद गुणा कैसे होता है, फिर जोड़ कैसे होता है, ताकि आप सीख पाएँ कि भिन्न के जोड़ के सवाल कैसे लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए ध्यान से कि 12/8 प्लस 9/15 प्लस 10/9, ये हमारा सवाल है। तो इसको हम शुरू कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, ऊपर वाले संख्या को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। इसमें 12 क्या है, अंश है, नीचे वाला 8 हर है। 9 क्या है, अंश है, 15 हर है। 10 क्या है, अंश, 9 क्या है, हर है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, शुरू कहाँ से करें, शुरू करते हैं इन हरों से, यानी कि 8, 15 और 9 का हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले लस हम लेते हैं, जिसको हिंदी में लस भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो 8, 15, 9 का हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8, 15, 9। चलिए अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो लॉस लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से हम शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 के बाद 2 आता है, और भाज्य संख्या है तो 2 से ही हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 2। तो 2 के पहाड़ा में देखिए 8 आता है, तो ये कट जाएगा। तो 2 चौका 8, ये आपका 4 बार में कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे, इसको जो गतियों उतारेंगे। और 2 के पहाड़ा में 9 भी नहीं आता है, इसलिए 9 को भी हम उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 4 है, 15 है, 9 है। तो 4 क्या है, 2 के पहाड़ा में आता है, इसलिए हम 2 से फिर से काटेंगे। तो 2 दूनी की 4, 15 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे। 9 नहीं कटेगा, इसको भी हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 क्या है, 2 से कटेगा, तो फिर से 2 से हम काटेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 9 बचा है। अब हमने 2 से काट लिया, तो यहाँ पे 1 आ गया है, यानी 2 वाला काम ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा है, 15 और 9। तो इस 15, 9 किसके पहाड़ा में आता है, तो 2 के बाद क्या आता है, 3, यानी कि 3 के पहाड़ा में ये संख्याएँ आती है। तो क्या करेंगे, हम 3 से अब काटेंगे। चलिए काटते हैं, ये कट के इसको उतारेंगे। 3 5 15, 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या है, 9 है, तो 3 बार में कटेगा, 3 3 के 9। अब यहाँ पर 5 और 3 बचा है, तो 3 से पहले काटेंगे 3 को। 1 नहीं कट गया है, तो इसको उतारेंगे। 5 नहीं कटेगा, तो उतार देंगे। 3 एकम 3 कट गया। अब बचा है सिर्फ 5, तो 5 किससे कटेगा, सिर्फ 5 से ही कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5 से हम काटेंगे। 1 गया, 5 एकम 5, 1 गया। ठीक है, अब हमारे पास ये एलसीएम हो गया है। अब इसका क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो लॉस बराबर क्या होता है, सभी को हम गुणे में लिखते हैं। तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 बार 2 है, हमने गुणे में लगा दिया। फिर उसके बाद 2 बार 3 है, तो गुणे लगा के 2 बार 3 लिखेंगे। फिर लास्ट में गुणे 5 है। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 3 की 24, 24 3 72। अच्छा, 72 गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, चलिए करके देखते हैं। 5 दूनी 10 के 0 80 लगा 1, 5 7 35 1 36, यानी कितना आ गया आंसर, 360 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पहला काम हो गया एलसीएम का, हमारा आंसर आया 360। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे और यहाँ पर 360 लिख देंगे। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमने एलसीएम ले लिया। अब क्या है हमारा दूसरा काम, क्या है, भाग का। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, भाग करना है। तो भाग कहाँ करना है, किस में करना है, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो एलसीएम लेने के बाद 360 आया है, इसी में इन सभी का बारी बारी भाग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 360 में हम भाग लगाएंगे पहले 8 का, फिर उसके बाद 360 में भाग लगाएंगे 15 का, फिर इसके बाद
360 में भाग लगाएंगे 9 का, यानी बारे बारे तीनों का हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले नंबर से शुरू करते हैं। 8 का भाग 360 में, यानी पहले वाला इसको हल करते हैं। तो क्या होगा, देखिए 8 चौका 32, 4 बार में गया, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, तो ये उतारेंगे 40 हो जाएगा। 8 5 40, ये हमारा कट गया, यानी 15 बार में कट गया। अब इसको भी हल कर लेते हैं। 15 दूना का 30 चला गया, बचेगा 6, 60 हो गया। 15 चौका 60, ये चला गया, यानी इसका आंसर 24 आएगा। अब इसका भाग लगाते हैं। 9 चौका 36, पूरा पूरा कट गया, ये 0 है तो 0 बार में चला जाएगा, इसका आंसर 40 आएगा। अब हमने एलसीएम कर लिया, भाग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा नंबर है गुणा। अब गुणा किसका करेंगे, हम पहले वाले से हम शुरू करेंगे। जो पहले वाले का जो भाग देने जो आंसर आया है इसका गुणा पहले वाले के ऊपर में करेंगे, फिर दूसरे वाले का जो आंसर आया उसका दूसरे वाले के ऊपर पर करेंगे, और तीसरे का जो आंसर आया है इसका गुणा ऊपर वाले संख्या में तीसरे नंबर वाले में करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। अब पहला क्या है हमारा 45। अब 45 का गुणा करेंगे 12 में, तो चलिए करते हैं। 45 गुणा 12 में तो क्या होगा, 12 पंजे 60 के 0 ऐसे लगा 6, 12 चौ 48, 6 कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ पर लिखेंगे 54, तो यानी 540 पहले वाले का आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 540। यानी जो गुणा करने के बाद जो आता है ना यहाँ पर लिखा जाता है पहले वाले के नीचे, फिर लगाते हैं प्लस। पहले वाला हमने गुणा कर लिया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला करेंगे। दूसरा क्या है 24। अब 24 गुणा ऊपर वाले 9 में करेंगे, तो चलिए करते हैं। 24 गुणा 9 में क्या होगा, 9 चौके 36, 6 हाथ से लगा 3, 9 दिन 18, 3 21, तो इसका आंसर कितना आएगा 216। तो इसके वाले नीचे पर लिखेंगे 216, फिर लगाएंगे प्लस। अब क्या करें, तीसरा क्या है 9 का हमने भाग दिया था तो 360 में आएगा 40। अब 40 गुणा ऊपर वाले 10 में हम करेंगे, तो चलिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर 40 में 10 का गुणा, तो क्या होगा 10 0 0, 10 चौका 40, यानी इसका आंसर कितना आएगा 400 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400। अब देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम किया, भाग किया, गुणा किया। अब हमने गुणा कर दिया, अब लास्ट में बचा सिर्फ जोड़ वाला, तो चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं। इन सभी को हम हटा देते हैं, इनका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें इसको जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। 540 प्लस 216 प्लस 400, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 540 216 400, ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो देखिए 6 0 0, तो यहाँ पर 6 होगा, 4 1 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, 5 2 7, 7 4 11, कितना हो गया 1156, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1156 बटा में 360, यानी इसका जो आंसर आएगा 1156 बटा में 360 आएगा। लेकिन इसको हम और भी हल कर सकते हैं, क्या इसको लास्ट में हम काट सकते हैं, यानी इसको इतना भी आंसर इसका सही है, जो अब यहाँ तक हो गया ना, ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें जो संख्या कटती है उसको काट भी हम सकते हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं कैसे कटेगा। देखिए लास्ट में 0 है, लास्ट में 6 है, तो यानी ये सम संख्या है, पूरी क्या है सम संख्या। सम संख्या क्या है, 2 से कटती है, 4 से कटती है, 6 से भी कट सकती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम 2 से काटते हैं। 2 हमने संख्या लिया जो कि इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, तो चलिए 2 1 कम 2, 1 बचा हो गया 16, 2 8 16, ये 0, 180 बार में ये कट गया। अब 1156 है, इसको भी हम काट सकते हैं कितना बार में, चलिए देखते हैं। 2 5 10, 5 बार में 10 हुआ, इसका 1 बचा हो गया 15, तो 2 7 14 हो गया, 1 बचा हो गया 16, 2 8 16, कट गया। यानी कितने बार में कट गया 578 बटा में 180, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, ये अभी भी सम संख्या है, ये भी अब भी 2 से कट सकती है। तो चलिए इसको काटते हैं। काटने में मतलब होता है भाग, तो चलिए काटते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 9 18 कट गया, 2 दूनी के 4, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18 कट गया। कितना हो गया आंसर 289 बटा में 90, यानी कि इसका आंसर 289 बटा में 90 भी हो सकता है। पहला वाला जो हुआ था 1156 बटा में 360, ये भी हो जाएगा। अगर इसको और भी हम अच्छा करें तो काट कर इतना भी इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब ये कटने लायक नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं काटेंगे। तो ये रहा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप भी भिन्न के जोड़ के सवाल को लगा सकते हैं। ये क्या करेंगे आप लोग
4 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना होगा। इसलिए अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।